सब ही बड़े अपने अपने ठौरे, सबद विवेकी पारखी सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पारखी सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नीत बंदिए सबद लखावे दाम। सोई गुरु नीति बंदिए सबद लखावे दाम। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी। आइए आज इंसान के मनों में कितनी कितनी अज्ञानता भरी हुई है, कितना कितना भरम भरा हुआ है। और अज्ञानता बस जीव परमात्मा से कोसों कोसों दूर है। परमात्मा करीब होते हुए, नज़दीक होते हुए, इससे परमात्मा से जीव कितना दूर है, कितना दूर है। अज्ञानता के कारण, केवल केवल अज्ञानता के कारण। और हर कोई अपने तन को पवित्र करना चाहता है, मन को पवित्र करना चाहता है। और ये तन कैसे पवित्र होगा, ये मन कैसे पवित्र होगा, ये तन की शुद्धि कैसे होगी, ये मन की शुद्धि कैसे होगी, इसके लिए अनेक अनेक प्रकार का इस तन को स्नान कराया जाता है। और तीर्थ स्थानों पे ये शरीर चल के जाता है, वहाँ स्नान करता है। तन को पाक पवित्र करने के लिए अनेक अनेक उपाय, अनेक अनेक खटकर्म, अनेक अनेक बंधन इस शरीर पे लादा जाता है। लेकिन थोड़ा सा विचार करें, गहराई में उतरें तो शरीर मलमूत्र का है, मलमूत्र का है। ये हाड़ मांस का शरीर है, हाड़ मांस का है। इसमें तो गंदगी भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है। चाहे कान के रास्ते, कान में भी मैल है, आँख में भी मैल है, नाक में भी मैल है, जिह्वा में भी मैल है, और शरीर के अंदर भी मलमूत्र है, मलमूत्र है। फिर तन का शुद्धिकरण कैसे होगा, तन पाक और पवित्र कैसे होगा? स्नान करके या कोई पठन पाठन करके तन को पवित्र करना, मन को पवित्र करना। मन को परमात्मा के भजन में, परमात्मा के पठन पाठन में मन को लगाया जाता है कि मन पाक और पवित्र हो जाएगा। फिर भी मन जो है पाक और पवित्र नहीं होता, मन में मैल लगा रहता है, लगा रहता है। तो तन और मन का शुद्धिकरण कैसे होगा, कैसे होगा, ये जीव को नहीं पता है।
परमात्मा जो पार ब्रह्म है तन और मन से दोनों से परे है, दोनों से परे है। किसी भी साधु के पास चले जाओ, किसी भी गुरुआ के पास चले जाओ, पहले कहेगा कि तन का शुद्धिकरण करो, मन का शुद्धिकरण करो। आत्मा की खबर नहीं है, परमात्मा की खबर ही नहीं है। ये बंधन लाद दिया, वो बंधन लाद दिया। लेकिन जो पूरा भेदी गुरु होता है, शब्द भेदी गुरु होता है, जो शब्द का भेद बताता है, वो किसी का नाम नहीं पूछता। साईं अरूण जी किसी का नाम नहीं पूछते, किसी का स्थान नहीं पूछते। तुम क्या करके आए हो वो भी नहीं पूछते। जो शब्द भेदी गुरु होता है, शब्द का भेद बताने वाला होता है, केवल केवल शुद्धतम परमात्मा पार ब्रह्म की बात करता है, पार ब्रह्म की बात करता है। न जात पूछता है, न मुकाम पूछता है, न स्थान पूछता है, न नाम पूछता है, न गांव पूछता है, न कुछ भी नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता। जैसे भी हो, चाहे नीच हो, कुचाल हो, पापी भी हो, हत्यारा हो, चाहे वो चुगलखोर हो, चाहे वो क्रोधी हो, चाहे जुएबाज हो, चाहे नकारा हो, चाहे चोर हो, शराबी हो, लुटेरा हो, कामी हो, अगर वो भेदी गुरु, जो शब्द भेदी गुरु है, उससे भेद जानने के लिए आ जाता है, तो शब्द भेदी गुरु उससे कुछ नहीं पूछता, उसको भेद बता देता है, भेद बता देता है। जैसे गंदे नाली का पानी है, नदी का संकल लेता है तो वो भी नदी हो जाता है। ऐसे कैसे भी मैला कुचैला हो जीव, जैसे गुरु धोबी का काम करता है। जैसे एक धोबी होता है, मैला कुचैला कपड़ा होता है, उसको धोता है, उस पर विचार नहीं करता कि साफ सुथरा करके लाओ, इतना मैला करके क्यों लाए हो, क्योंकि धोबी का काम ही है मैले कुचैले कपड़े को साफ करना। ऐसे गुरु भी यही काम करता है, कैसा भी हो, कैसा भी हो, वो कुछ नहीं पूछता, क्योंकि परमात्मा जो पार ब्रह्म है वो भी किसी का जाति नहीं देखता, किसी का मुकाम नहीं देखता, किसी का स्थान नहीं देखता, किसी का कुछ नहीं देखता। जीव के भाग्य हो जाते हैं, शब्द भेदी गुरु से भेद मिल जाता है, तो परमात्मा की अनुभूति उस जीव को हो जाती है। तो तन और मन को शुद्धिकरण कैसे होगा? सही मायने में जब तक आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होगा, आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होगा, और आत्मा का शुद्धिकरण करने वाला केवल केवल पार ब्रह्म परमात्मा है। जन्म जन्मांतर से आत्मा भटक रही है, भटक रही है। जन्म जन्मांतर से इस आत्मा पे आवरण लगे हुए हैं। उस आवरण को धोने के लिए केवल केवल गुरु यानी परमात्मा पार ब्रह्म ही जीव को, जो मैला कुचैला जो जीव में आवरण लग गए हैं, उस आवरण को हटाता है। परमात्मा ही पार ब्रह्म ही समर्थ है, यही धुलाई करता है। गुरु जी अपने विचारों में अक्सर कहते हैं, प्रवचन में अक्सर कहते हैं कि परमात्मा आपका काम कर रहा है, आपका काम हो रहा है, आपको पाक पवित्र बनाएगा, परम धाम को ले जाने के लिए आपका काम हो रहा है। हर जीव को पाक और पवित्र निर्मल बनाता है परमात्मा। धुलाई होती है क्योंकि परमात्मा रंगरेज है, रंगरेज है। तो जब तक आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होगा, इस जीव का शुद्धिकरण नहीं होगा, जैसे ही जीव को परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, आत्म अवस्था में आ जाता है,
और धीरे धीरे परमात्मा उसकी धुलाई करता है, धुलाई करता है, पाक को पवित्र निर्मल करता है। पतितों को पावन करने वाला केवल केवल परमात्मा पार ब्रह्म है। जैसे आत्मा का शुद्धिकरण होता है, जैसे जैसे आत्मा को परमात्मा की अनुभूति होती है, वीडियो सुनते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं, समय कुछ और जाता है तो मन का भी शुद्धिकरण हो जाता है, बाड़ी का भी शुद्धिकरण हो जाता है, और कर्म भी सत्कर्म हो जाता है, अच्छे कर्म हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से तीनों से वो एक हो जाता है, एक हो जाता है। वही तो महात्मा है, वही तो संत है। मनस एकम वचस एकम कर्मण से एकम महात्मा नाम। जिसकी आत्मा की शुद्धिकरण हो जाती है उसका मन भी शुद्ध हो जाता है, उसकी बाड़ी भी शुद्ध हो जाती है। मनस एकम, मन भी एक परमात्मा ईश्वर को समझता है कि जीव जो है परमात्मा का हो गया, इस मन को समझ में आता है। ये मन भी सही रास्ते चलता है, ये जीवात्मा जो है ये मन को सही रास्ते पे चलाती है। संसार का कार्य ये मन ठीक ठीक करता है, सही करता है, क्योंकि ये आत्मा के अंडर में हो गई। मन और वचन और कर्म तीनों शुद्ध हो जाते हैं। जो मन में चलता है वही वचन से निकलता है, वाणी से, उसी तरह के कर्म होते हैं। वो संत हो जाता है, संत हो जाता है जो सत्य को जान लेता है। मन से निद्रा, वचन से निद्रा, कर्म से निद्रा, जीवात्मा नाम। जो मन से कुछ और है, वचन से कुछ और है, कर्म से कुछ और है, ये तीनों पृथक पृथक है, वो जीवात्मा नाम है, जीवात्मा है, जीवात्मा है। वो महात्मा नहीं बना, वो संत नहीं बना। और आज सतगुरु साईं अरूढ़ जी महाराज हर जीव को संत बना रहे हैं, संत बना रहे हैं, महात्मा बना रहे हैं। तो मन से नेत्र, वचन से नेत्र, कर्म से नेत्र, जीवात्मा नाम। वो जीवात्मा का नाम दिया, उसको महान आत्मा का नाम नहीं दिया, संत का नाम नहीं दिया। मन से एकम, वचन से एकम, कर्म से एकम, महात्मा नाम। जो मन से, वचन से, कर्म से तीनों से एक है, जिसकी आत्मा का शुद्धिकरण हो गया, जिन्होंने परमात्मा परम तत्व की अनुभूति कर ली आत्मा ने, वो आत्मा मन और वचन कर्म से तीनों से शुद्ध हो जाती है। आत्मा का शुद्धिकरण हो गया। जो प्रकृति में मन है, वचन है, कर्म है, ये तीनों सही रास्ते पे सही कार्य करते हैं, सही काम करते हैं। ये बात संतों ने कही, ये बात ने कही कि आत्मा का शुद्धिकरण हो गया तो मन और वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों सही दिशा पे चलते हैं, सही दिशा पे चलते हैं। ये बात कही, ये बात कही। तो कबीर बीजक में कबीर साहब संतों को चिता रहे हैं, चिता रहे हैं कि संतों अचरज एक भव भारी, यह कहो तो को पतियाई। एक ये पुरुष एक है नारी, ताकर करहु विचारा। एक ये अंड सकल 84, भरम भुला संसारा, भरम भुला संसारा। एक ही नारी जाल पसारा, जग में भया अंदेशा। खोजत काहू अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। नाग पास नाग फांस लेहे, लिन्हे घट भीतर। मूसी सकल जग खाई, ज्ञान खंड बिन सब जग जूझे। पकड़ी काहू न पाई, पकड़ी काहू न पाई। आप ही मूल फूल फुलवारी, आप चुन चुन खाई। कहे कबीर तेई जन उबरे, जेहि गुरु लियो जगाई, जेहि गुरु लियो जगाई।
कि संतो एक बहुत बड़ा अचरज की बात है, एक बहुत बड़ा अचरज की बात है। मैं कहूँगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। यह कहूँ तो को पति आई, ऐसी बात मैं कहूँ तो को पति आएगा, कौन विश्वास करेगा। कोई एक पुरुष है और एक नारी है, ताकर करो विचारा, एक ही पुरुष है और एक ही नारी है, इसका विचार करो, इसका विचार करो। एक पुरुष कौन है, एक नारी कौन है। अज्ञानतावश जीव जो है इस ब्रह्म को पुरुष मान लेता है, इस मायापति मन को पुरुष मान लेता है अज्ञानतावश। और जो माया है इस माया को नारी मान लेता है। अपने आप को भूल गया है, अपने आप को भूल गया है। और सही मायने में जो परम पुरुष परमात्मा पार ब्रह्म है, यही पुरुष है, यही पुरुष है। सभी आत्माएं जो है नारी हैं, नारी हैं। लेकिन यहां जो बात कही जा रही है कि परम पुरुष परमात्मा है जो इस जीव का पुरुष है, वो जो नारी है ये माया है, माया है। और ये माया जो है सभी जीवों को फंसा रखी है। एक ही अंड सकल 84 भ्रम भुला संसारा। जो एक अंड है, जो एक ही ब्रह्मांड है, जो ब्रह्म है, इसी ब्रह्म का ये ब्रह्मांड है। और 84 लाख योनि में पूरे जीव को ये ब्रह्म जो धोखा ब्रह्म है भुला रखा है, भुला रखा है। और जीव 84 में गोता खा रहे हैं, गोता खा रहे हैं। यही भूल भुलैया है। एक ही नारी जाल पसारा, जग में भया अंदेशा। जो एक नारी है ये त्रिगुणी माया है, इसी का जाल पसारा है, इसी का जाल पसारा है। और जग में एक ऐसा अंदेशा छाया हुआ है, ऐसी बात छाई हुई है कि जीव समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। और खोजत खोजत कहु अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये तीनों भी खोजत खोजत इस माया का अंत नहीं पाए, माया का अंत नहीं पाए। जो आदि माया है, इसी के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जो पुत्र इनके हैं वो भी इस माया का आदि अंत नहीं पाए, आदि अंत नहीं पाए, खोज नहीं पाए। नागफास लिने घट भीतर, मुसी सगल जग खाई। ये जो त्रिगुणी माया है ये नागफास ली हुई है। और सभी घटों के भीतर ये विद्यमान है, माया विद्यमान है। ये जो मूसी है पूरे सकल जग को खा रही है, खा रही है। कोई इससे बच नहीं पा रहा है, बच नहीं पा रहा है। जैसे एक सर्पनी, एक नाग होता है, एक नागिन होती है। नागिन जैसे अपने बच्चे को देती है जन्म, तो अपने बच्चे के अंडे को फोड़ फोड़ के खा जाती है। जो बच्चा दाएं बाएं हो जाता है वही बच्चा बच जाता है, बच जाता है। ठीक इसी प्रकार ये सर्पणी जो माया नागिन है, ये नाग फांस ली हुई है। जो जीव परमात्मा के लड़ लग जाता है, परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, परमात्मा की अनुभूति कर लेता है, वो जीव 84 लाख योनि से बच जाता है, जन्म मरण के बंधन से बच जाता है। और जिसको ये खा लेती है वो जन्म मरण में आते रहता है, आते रहता है। इस सर्पणी माया है, ये माया नागिन है। ये नागपास लिने घट भीतर, घट के भीतर ही नागपास लेकर के बैठी हुई है, ये त्रिगुणी माया है। और सब जग को खा रही है, सब जग को खा रही है। कोई कोई बच पाता है, जिस जीव के भाग जग जाते हैं वही बच पाता है।
माया जो है अपने ही सेवक को, जो माया का पुजारी है, उसी को खा जाती है, खा जाती है। ज्ञान खंड बिन सब जग जूझे, पकड़ी काहू न पाई, पकड़ी काहू न पाई। जिसके पास ज्ञान रूपी तलवार नहीं है, परमात्मा रूपी तलवार नहीं है, वो जूझ रहा है इस माया में, इस माया में फंसा हुआ है, वो अंत नहीं पा रहा है। तो ज्ञान रूपी तलवार से इस माया को काट देना है, काट देना है। जो परम ज्ञान परमात्मा पार ब्रह्म है, ये जो शब्द स्वरूप परमात्मा है, इसकी अनुभूति जब हो जाती है तो माया, अंधकार, अज्ञानता ये छट जाता है, ये कट जाता है। आप ही मूल फूल फुलवारी, आप चुन चुन खाई, ये माया ही का इतना बड़ा विस्तार है कि आप ही जो है मूल फूल है, आप ही जो है फुलवारी लगाई हुई है, ये प्रपंच बनाई हुई है। और जीवों को आप जो है ये चुन चुन के खा रही है, भ्रम में डाल रही है, अज्ञानता में डाल रही है। जीव जो है परम पुरुष जो परमात्मा पार ब्रह्म है, उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रकृति में ही जीव रह जा रहा है, प्रकृति में ही रह जा रहा है। कहे कबीर ते जन उबरे, जे गुरु लियो जगाई, जे ही गुरु लियो जगाई। कबीर साहब कह रहे हैं, वही जन उबर जा पाता है, वही जन उबर पाता है जिस जीव के भाग्य जग जाते हैं, और जिसको गुरु जगा लेता है, गुरु जगा लेता है। गुरु खुद जगाता है जिस जीव के भाग्य जग जाते हैं। गुरु मीन्स परमात्मा पार ब्रह्म, वो भेदी गुरु तक वो जीव पहुंच जाता है, शब्द का भेद मिल जाता है। जो शब्द भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज हैं, शब्द का भेद मिल जाता है, वो जीव उबर जाता है, उस जीव का पार उतारा हो जाता है। ये बात कही, ये बात कही, उस जीव का कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। फिर वो जीव बार बार 84 लाख योनि में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। उस जीव का कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। ये बात कही, ये बात कही। ये कबीर साहब समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, वो जीव का आत्म शुद्धि हो जाता है, आत्म शुद्धि हो जाता है। जब परमात्मा की अनुभूति होती है तब आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है। फिर मन और वचन कर्म से वो तीनों से एक होकर जीवन जीता है संसार में, और परमात्मा की आवाज़ देता है, परमात्मा की आवाज़ देता है, जीवों को जगाता है, जीवों को जगाता है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी साईं अरुण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग की वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरुण जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरुण जी के हजारों प्रवचन और अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित्य नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव प्रत्यक्ष ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं, और अपना फोटो भी डालते हैं, सभी को शुभ आशीर्वाद देते हैं। सब इसका लाभ लें। गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी, और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी।